यार मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है और वो प्रॉब्लम है लैपटॉप्स के रिलेटेड। जब भी आप यूज लैपटॉप लेने जाते हैं दुकानदार आपको ये बताता है कि इस लैपटॉप के अंदर इस जनरेशन का i7 लगा हुआ है या इस जनरेशन का i5 लगा हुआ है। और अक्सर लोगों मैंने ये करते देखा है कि वो i7 i5 के अंदर ही कंफ्यूज रह जाते हैं और वो अक्सर औकात कमजोर कंप्यूटर लेकर आ जाते हैं बिकॉज उनको असल में नहीं पता कि क्या चल रहा है। असल रियलिटी ये है कि अगर आप पुरानी जनरेशन का i7 लेते हैं तो देयर इज अ हाई चांस कि वो नई जनरेशन के i3 से भी कम पावर वाला हो। एग्जांपल दे देता हूं, अगर आप कोर i7 का प्रोसेसर लेते हैं 7 जनरेशन का तो उसको कोर i3 13 जनरेशन बड़े ही आराम से बीट कर देता है। यहां पर जनरेशन ज्यादा मैटर करती हैं और अक्सर प्रोसेसर के एंड पर आपने एक लेटर देखा होगा, किसी के आगे F लिखा होता है, किसी के आगे K लिखा होता है। ये लेटर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली अगर आपको यहां पर U देखने को मिलता है लैपटॉप्स के अंदर तो इसका मतलब है कि ये लो पावर प्रोसेसर है। कहने का मकसद ये है कि इवन दो ये कोर i7 है, ये बनाया गया है कम बैटरी कंज्यूम करने के लिए, तो इसको अगर आप हाईएस्ट एंड टास्क के लिए यूज करेंगे ये मैक्सिमम परफॉर्मेंस नहीं देगा। दूसरी तरफ अगर आपको लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर K सीरीज का प्रोसेसर मिल जाता है तो जनरली ये अनलॉक प्रोसेसर्स होते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये ओवरक्लॉक तक हो सकते हैं। और अगर आपको किसी प्रोसेसर के एंड पर F नजर आता है तो इसका मतलब ये है कि इस प्रोसेसर के अंदर बिल्ट इन ग्राफिक्स नहीं है, यानी कि आपको ग्राफिक कार्ड लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम कंप्यूटर यूज नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह की डिटेल्स जो है इनको जरूर चेक किया करें। इनफैक्ट मैं तो आसान तरीका ये बताऊंगा कि जब भी कंपेयर कर रहे होते हैं ऑनलाइन दोनों प्रोसेसर के मॉडल डाल दिया करें और वहां पर जो वेबसाइट आ रही होती है वो आपको एग्जैक्ट नंबरिंग बता देगी कि कौन सा प्रोसेसर तेज है।